बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पित्ते की पत्थरियों का शाफ़ी इलाज। बगैर ऑपरेशन पित्ते की पत्थरी से जान छुड़ाएं। तासीर दवाखाना पेश कर रहा है पित्ते की पत्थरी का शाफ़ी इलाज जो पत्थरियों को तोड़कर हाज कर देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम ऐसे मर्ज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंतहाई तकलीफ़ दह मर्ज़ है और इसकी वजह से अक्सर मरीज़ को ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पित्ते की पत्थरी के बारे में। ये मर्ज़ इतना शदीद होता है कि अक्सर लोग इस तकलीफ़ से बचने के लिए पित्ता ही निकलवा देते हैं। इसके बाद खुद को परहेज़ी खानों और अद्वियात का आदी बना लेते हैं। इस तकलीफ़ का कामयाब और आसान इलाज हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है पत्थरी क्या है, क्यों बनती है, इसकी क्या वजूहात हैं। पित्ते की पत्थरी की 3 इकसाम हैं: कोलेस्ट्रॉल स्टोन, बाइल स्टोन और मिक्सचर स्टोन। ये स्टोन मर्द और ख़वातीन दोनों को हो सकती हैं। ख़वातीन में ऐसे ख़वातीन जिनमें मोटापा ज़्यादा हो, ज़्यादा उम्र की ख़वातीन, शादीशुदा ख़वातीन जिनके बच्चे ज़्यादा हों, उनमें ज़्यादातर ये मर्ज़ पाया जाता है। पित्ते की पत्थरियों का शिकार मर्द हज़रात भी होते हैं, लेकिन ख़वातीन में इसका तनासब ज़्यादा होता है। ये किस तरह होती हैं, इसकी क्या अलामात होती हैं? मैदे में दर्द रहता है, मैदे में जलन होती है, मुंह में खट्टा पानी आता रहता है, दाएं साइड पे पसलियों के नीचे और बैक साइड पे दर्द होता है, ये कभी कभी दाएं कंधे पे भी दर्द होता है। अक्सर मरीज़ों का पेट फूल जाता है और उनको लगता है कि शायद गैस की शिकायत हो गई है, के और मतली भी महसूस होती है, या फिर बदहाज़मी समझकर लोग इस मर्ज़ को सीरियसली नहीं लेते और इग्नोर करते रहते हैं और दूसरा मर्ज़ समझकर इस मर्ज़ की अद्वियात लेते रहते हैं। इस तरह ये मर्ज़ अपनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर किसी भी किस्म की तकलीफ़ हो तो उसकी तशख़ीस करवानी चाहिए, फिर इस मर्ज़ का इलाज शुरू करवाना चाहिए। अगर मर्ज़ की सही तशख़ीस ना हो तो अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड में छोटी सी छोटी पत्थरी भी नज़र आ जाती है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि अगर पित्ते की पत्थरी हो तो क्या हुआ, पड़ी रहेगी, ये पत्थरी नुकसान नहीं देती। ये सोच बिल्कुल गलत है। कोई भी मर्ज़ अगर शुरू में ही एहतियात की जाए, इसका इलाज मुकम्मल करवा लिया जाए तो वो मर्ज़ जल्द ठीक हो जाता है, बढ़ता नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इस तकलीफ़ का मर्ज़ मुब्तला हैं तो ख़ुद को तकलीफ़ में रखने से बेहतर है कि इस मर्ज़ का इलाज करवाएं, इससे जान छुड़ाएं। इसके बाद मैं आपको इस मर्ज़ की वजूहात और इसका तरीक़ा इलाज बताती हूँ। वजूहात में सबसे पहला कोलेस्ट्रॉल आता है। वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है, वो लोग जो फ़ास्ट फूड और मुरगन ग़ज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनमें पित्ते की पत्थरी बन सकती है। जो लोग तेज़ मसालेदार या जंक फूड और मुरगन ग़ज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं, उनके हाज़मे का अमल बहुत सुस्त हो जाता है, क्योंकि इस किस्म की ग़ज़ाएँ हज़म होने में बहुत ज़्यादा वक्त लेती हैं और जो दूसरी बीमारियों के साथ साथ पित्ते में पत्थरी का सबब बनती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपनी खुराक सादा और हारिस रखें। जो लोग डाइटिंग करके अपना वज़न जल्दी कम करने के चक्कर में होते हैं, उनमें पत्थरी बनने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, क्योंकि वज़न कम करते वक्त लोग इन ग़ज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जो कम कैलोरीज़ वाली होती हैं। ऐसी ग़ज़ाओं का मुसलसल इस्तेमाल पित्ते में पत्थरी का बायस बन सकता है, इसलिए अपने डाइट प्लान को हमेशा मुनासिब रखना चाहिए। मोटापा पित्ते में पत्थरी के अलावा दिल के अमराज का सबब भी बन सकता है। शुगर में मुब्तला लोग भी पित्ते की पत्थरी के मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। खून में ग्लूकोज का इजाफा पित्ते में पत्थरी बनाता है। जो लोग 40 साल से ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, उनमें पित्ते की पत्थरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन तमाम वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए तासीर दवाखाना के डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ने जदीद रिसर्च के बाद पित्ते की पत्थरी का कामयाब इलाज मुतरफ़ कराया, जो बगैर ऑपरेशन और सर्जरी के कामयाब इलाज है। इस इलाज के 100% रिजल्ट्स हैं। इस इलाज से आपके पित्ते की पत्थरी हमेशा के लिए हाज हो जाएगी। ये इलाज हज़ारों मरीज़ों को शफ़ायाब कर चुका है। जो लोग पित्ते की पत्थरी के मर्ज़ में मुब्तला हैं, तासीर दवाखाने से इलाज करवा कर आज पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि ये शाफ़ी इलाज आपको इस मर्ज़ से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाता है। नाज़रीन, इलाज के साथ साथ कुछ परहेज़ और एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपनी खुराक
سادہ اور خالص رکھیں۔ ایسی خوراک کا ہرگز استعمال نہ کریں جو پتے میں پتھری بنائے یا بنی ہوئی پتھری میں شدت پیدا کرے، مثلا فاسٹ فوڈ، بیکری کی بنی ہوئی اشیاء، میدے کی بنی ہوئی اشیاء، چاول، ٹماٹر، ہر قسم کا نشہ، ان تمام اشیاء کا استعمال ترک کر دیں۔ تازہ سبزیوں کا استعمال کریں، تیز مرچ مسالے والے کھانوں سے پرہیز کریں، دن کے کھانے میں سیلڈ کا استعمال کریں، دہی کا استعمال کریں، دودھ اور ملک شیک کا استعمال کریں، فریش پھلوں کا بھی ریگولر استعمال کریں، واک کریں، ہلکی پھلکی ورزش کریں، واٹر انٹیک جتنا ہو سکتا ہے اس کو انکریز کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔